है बचाने के चक्कर में ले लिया उसका जान, यानी दोस्ती के चक्कर में बन गया क्या, दुश्मनी। जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे एड्स बीमारी के बारे में। अगर यह बीमारी हो जाने के बाद इंसान को क्या होता है, सब के सब इस वीडियो में समझेंगे। यह एड्स बीमारी सबसे पहले अमेरिका में आया था। यह एड्स जो होता है, यह बीमारी का नाम है। यह जो एड्स बीमारी है सबसे पहले अमेरिका में आया था। लेकिन यह अमेरिका में कब आया था? 1988 में। यह अमेरिका में कब आया था? 1981 में। लेकिन यह बीमारी, ये समझिए, यह एड्स ऐसा बीमारी है जिस इंसान को हो जाने के बाद उस इंसान का बचना क्या हो जाता है, मुश्किल। लेकिन यह बीमारी जो होता है एक वायरस के कारण होता है। यानी जो यह बीमारी होता है, यानी एड्स बीमारी जो होता है एक वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम है HIV। यानी यह जो बीमारी का नाम है एड्स, यह जो बीमारी होता है HIV वायरस के कारण होता है। यानी वायरस क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं वायरस क्या होता है। यह जो वायरस होता है, हमारे जितना वातावरण है, यह जहां पर हम खड़े हैं, यहां अगल बगल बहुत सारे क्या है, वायरस है। बहुत सारे क्या है, वायरस। लेकिन बाबू समझिएगा, यह वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। अगर हमारे वातावरण के अगर बाहर है तो नॉन लिविंग, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है यह लिविंग के फॉर्म हो जाता है। लेकिन यह जो HIV है बाबू, एकदम डेंजरस वायरस है, जिस इंसान के हो जाने के बाद उस इंसान को सीधा जान ले लेता है। जिस इंसान को हो जाने के बाद उस इंसान को सीधा जान ले लेता है। इस वायरस को सबसे अच्छे तरीके से समझिएगा। इस एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये जो HIV है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आप समझो, यह इतना वायरस डेंजरस है, जिस इंसान के अंदर हो जाता है बाबू वह इंसान जानता है। यह जो बीमारी सबसे पहले हुआ था कहां हुआ था? अमेरिका में। यह अमेरिका में हुआ था 1981। यानी यह बीमारी सबसे पहले अमेरिका में आया था 1981। लेकिन यह भारत में आया 1986 ईस्वी में। यह भारत में कब आया? 1986। आप समझिए, यह HIV वायरस, यह वायरस आखिर कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? यह सबसे पहले जो वायरस होता है, यह रोग सबसे अधिक फैलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, यानी संबंध आपस में बनाने से। अगर महिला और पुरुष आपस में जब संबंध बनाता है तो यह रोग अत्यधिक उसके कारण फैलता है। लेकिन महिला और पुरुष दोनों में से किसी एक इंसान के अंदर यह बीमारी होगा तब, ऐसे नहीं फैलता है। लेकिन बाबू यह बीमारी इतना तेजी से फैलता है, अगर जिस इंसान के अंदर यह बीमारी हो जाता है उस इंसान के धीरे धीरे बॉडी कमजोर होने लगता है, यानी धीरे धीरे उनका शरीर का वजन घटने लगता है। किस बीमारी के कारण? ये जो HIV, ये इतना डेंजरस बीमारी है, इतना डेंजरस बीमारी है, जिस इंसान के हो जाने के बाद उस इंसान का कुछ समय बाद मरना का है, फिक्स है। लेकिन बाबू इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये प्रारंभिक अवस्था में इस बीमारी का पता चल गया, इस बीमारी का प्रारंभिक अवस्था में पता चल गया तो इसके लिए ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स क्योंकि इस बीमारी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। लेकिन इस बीमारी के कारण आपका जो WBC, यानी जो WBC जो है यह क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। अगर WBC के अंदर जो T लिम्फोसाइट होता है, यह बीमारी क्या करता है? यह वायरस क्या करता है? यह T लिम्फोसाइट को मार देता है। आज जैसे T लिम्फोसाइट को मार देता है तो आपका रक्त प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाता है और सारे के सारे वायरस और बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर एंट्री करता है और बॉडी का हर एक पार्ट को धीरे धीरे खाने लगता है। आज जैसे धीरे धीरे खाने लगता है, आपका बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर इतना दम नहीं होगा, यानी इतना बल नहीं होगा तो आप चल सकते हो। लेकिन यह बीमारी यह बीमारी जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स से उसके बाद होता है ब्लड जो डोनेट करता है। अगर मान लेते हैं हमारा दोस्त है, किसी दोस्त का धक्का लग गया और जैसे धक्का लगा उस इंसान के अंदर ब्लड का कमी हो गया। लेकिन जो इंसान उसको ब्लड दे रहा है,
जो इंसान उसको ब्लड दे रहा है वो है HIV पॉजिटिव। इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले जो ब्लड देता है उसको ब्लड को चेक करता है, यह इंसान HIV पॉजिटिव तो नहीं है। अगर यह इंसान HIV पॉजिटिव है, अगर उसको ब्लड दे दिया, उस इंसान की जान बचाने के चक्कर में उस इंसान को मार देगा, क्योंकि यह वायरस ब्लड के द्वारा उस इंसान में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। आज जैसे यह वायरस उस इंसान में प्रवेश करेगा तो उस इंसान का धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर यानी WBC को क्या कर देगा, मार देगा। वो भी इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। गया है बचाने के चक्कर में ले लिया उसका जान, यानी दोस्ती के चक्कर में बन गया क्या, दुश्मनी। तो ये HIV जो होता है, एक होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, एक होता है ब्लड डोनेट यानी ब्लड आप किसी दूसरे इंसान के देते हो उसके दौरान। अब समझते हैं और कैसे होता है। यह जो HIV बीमारी जो होता है, यह HIV जो बीमारी होता है, सैलून के अंदर जो दाढ़ी बनाने वाले जो लोग होते हैं, अगर जो रेजर का प्रयोग करते हैं, अगर ये रेजर कट गया और कटने के बाद उस इंसान का ब्लड उस रेजर में मिल गया और लग गया, और जैसे लग गया और वही बनाने वाला इंसान दूसरे इंसान को उस रेजर से बना दिया और उसी इंसान का कट गया, और जैसा उस इंसान को कट गया बाबू, तो वो वायरस जो है, यह HIV वायरस उस इंसान में प्रवेश कर गया। आज जैसे HIV वायरस उस इंसान में प्रवेश कर गया तो उसके इम्यूनिटी पावर को भी क्या करेगा, कम करेगा, अरे मारेगा। आज जैसे मारेगा तो वो भी इंसान का हो गया पॉजिटिव। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जाने के बाद सैलून के अंदर जाने के बाद रेजर जो होता है छीलने वाला उसको चेंज करेगा, अरे एक्सचेंज करेगा, वही रेजर से कितना बना देता है। लेकिन अगर वो आप नहीं हो, अगला है इंसान, लेकिन उस इंसान के चक्कर में आपका कट गया, अगर आप HIV पॉजिटिव हो गए, बाबू समझिए, अगर आप HIV पॉजिटिव हो गए तो आपके जो पत्नी है और जिसके साथ आप सेक्सुअल रिलेशन बनाओगे तो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो होता है सिरिंज जो होता है, जो इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन जो डॉक्टर देते हैं, अगर वो डॉक्टर एक इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति में दे दिया, अगर जैसे इंजेक्शन दिया तो देते समय ब्लड आता है, इंजेक्शन देखोगे देते समय उसके अंदर ब्लड आता है। आज जैसे ब्लड आ गया और वही इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति में दिया, यानी जिसको इंजेक्शन वो दिया वह HIV पॉजिटिव था। अगर वह इंसान HIV पॉजिटिव था, अगर वही इंजेक्शन दूसरे में दे दिया तो वो भी इंसान का हो जाएगा HIV पॉजिटिव। इन सारे के सारे पॉजिटिव होने के क्या है, लक्षण है। इस चीज पर अत्यधिक ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो होता है, यह HIV जो पॉजिटिव होता है, जिस इंसान के अंदर यह एड्स बीमारी होता है उसके अंदर लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या होता है, उसके सर के अंदर अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है, वो हमेशा टेंशन में पड़ा रहता है, वो हमेशा टेंशन में पड़ा रहता है, और उसके सर के अंदर अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है, और उसका टेम्परेचर यानी जो फीवर होता है, यानी बुखार जो होता है हाई होता है, एकदम उसका बॉडी एकदम क्या रहेगा, हॉट रहेगा, यानी क्या रहेगा, गर्म रहेगा। लेकिन उसको चलने में फिरने में तो उनको सा मन नहीं लगेगा, क्योंकि यह वायरस क्या कर दिया है, उसके सारे के सारे सिस्टम को मार दिया है। अब सारे के सारे सिस्टम को मार देगा तो उसका बॉडी काम करेगा, नहीं करेगा। आज जब उसका बॉडी काम नहीं करेगा, जब उसका बॉडी काम नहीं करेगा, उसका सिस्टम जब काम नहीं करेगा, तो आपको चलने में, किसी भी प्रकार का काम करने में मन नहीं लगेगा। आप भर दिन बेड पर क्या रहोगे, सोए रहोगे। अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर पता चल गया तो उसके लिए ड्रग्स दिया जाता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जैसे हुआ एलिजा का नाम सुनो, इस एलिजा से क्या किया था, चेक किया था आपका HIV एड्स है कि नहीं। लेकिन यह HIV एड्स बाबू इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है। आपका जितना, अगर मान लीजिए अगर आपका वेट 80 kg का है तो 4 से 5 महीना में सीधे आपका वेट, आपका वजन आधा कर देगा। जिस इंसान का HIV होता है उसके मरते समय उसका वेट बहुत कम हो जाता है, उसका केवल हड्डी लगता है, केवल क्या लगता है, हड्डी। सारे के सारे बैक्टीरिया क्या करता है, इसके बॉडी को क्या करता है, खा जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लोगों के मन में यह मानसिकता है, जिस इंसान का HIV रोग होता है उस इंसान से लोग घृणा करने लगते हैं। अरे वो घृणा करने का कोई बात नहीं होता है। यह जब इंसान के अंदर HIV होता है, यह मात्र 2 तरीका से होता है। आपका ब्लड से ब्लड मिलना चाहिए, और जब तक ब्लड से ब्लड नहीं मिलेगा तब तक उस इंसान में यह रोग फैलेगा नहीं। यानी इसके साथ जिस इंसान का HIV हुआ है उसके साथ घूमो फिरो सो गले मिलो, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। जब तक उस इंसान का ब्लड तब तक आपके बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा
तब तक इससे आपका HIV आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। लेकिन लोगों का मानसिकता क्या है, घिरा हुआ है। आज जब लोगों का मानसिकता क्या हुआ है, देहात में जाइए यानी शहर में जाइए, लोग क्या कहते हैं, इस इंसान का HIV हुआ है, इसे सटो मत, छुआओ मत, यानी लोगों के अंदर मानसिकता हो जाता है। तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को अलग करो, मानसिकता को अलग करो, उस इंसान को प्यार करो, मोहब्बत करो। वो इंसान कितना दिनक है, जिस इंसान का धंधो इस HIV को आज तक, इस HIV जो बीमारी है आज तक इसका उपाय क्यों नहीं मिला है? क्योंकि ये इसका RNA क्या करता है, एकदम एक्सचेंज, तुरंत इस RNA को जल्द से जल्द क्या करता है, चेंज। आज जब तक RNA और DNA के अनुसार है, किसी भी वायरस के लिए दवा बनाए जाते हैं, लेकिन ये जल्दी चेंज करता है, इसलिए डॉक्टर इसको पता नहीं लगा पाता है। इसलिए बाबू ध्यान दीजिए, जिस इंसान के HIV होगा टेंशन में सबसे पहले नहीं होना चाहिए, तुरंत क्या करें, एलिजा ने टेस्ट कराना चाहिए। अगर HIV हो गया तो आपके लिए ड्रग्स मिलेगा, वो ड्रग्स क्या करेगा, आपका थोड़ा क्या करेगा, इस HIV वायरस को कम करेगा, इस HIV वायरस को कम करेगा और आपका उम्र ज्यादा बढ़ा देगा। ये तो जन्म ही करता, जो इंसान पृथ्वी पर जन्म लिया है उनका मरना क्या है, फिक्स है। कहीं आज मरे, कहीं 5 साल के बाद मरे, कहीं 100 साल के बाद मरे, उनका मरना क्या है, फिक्स है। तो इस HIV से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस HIV वायरस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके अंदर जो मानसिकता है उस मानसिकता को दूर करो। आपके अंदर इस HIV वायरस से आपके शरीर के अंदर बहुत सारे लक्षण दिखने लगते हैं, सारे के सारे आपको लक्षण बताएं। आपको तेज पसीना आने लगता है, आपको तेज क्या करने लगता है, पसीना आने लगता है, आपको मसल के अंदर पेन होने लगता है, चलने के लिए मन नहीं करेगा। इस सारे के सारे HIV वायरस का क्या है, लक्षण है। आपके पैर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर दर्द होने लगता है, इस HIV वायरस का क्या है, लक्षण है। लेकिन जिस इंसान का हो गया उस इंसान का सबसे पहले ब्लड किसी इंसान को देना चाहिए, किसी महिला के साथ या किसी पुरुष के साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इस बात को गौर कीजिएगा। अगर आप कर लिए तो अगर आप में हो गया तो आपके बेटा में होगा, अगर आपके पत्नी में होगा, यानी वाइफ में होगा, इस सब के सब में होता चलता रहेगा। जय हिंद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।